हमारे और इस मौके पर कमलेश संजीदा साहब की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी किताब बेहतरीन निजामत फरमा रही है मोहतरमा रचना जी। और आइए मैं सीधे तारीफ जोड़ता हूँ। रचना जी जी अर्ज क्या है कि वो नानी और दादी की व दादा जान की बातें, वो नानी और दादी की व दादा जान की बातें भली लग वो नानी और दादी की बातें भली लगती हैं मुझको हर बातें। और मेरे आदाब पे कहते सब जीते रहो, मेरे आदाब पे कहते थे सब जीते रहो मुझसे, सुनाई अब नहीं देती वो हिंदुस्तान की बातें, सुनाई अब नहीं देती वो हिंदुस्तान की बातें। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनाई अब नहीं देती वो हिंदुस्तान की बातें। और गजल का वाह मतलब वाह। कुछ यूं कहा है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक मोहब्बतें आपकी। गजल का मतलब मुलाजा फरमाइए और क्या कि लहजे को तलवार बनाना ना आया, लहजे को तलवार बनाना ना आया, लफ्जों को अंगार बनाना ना आया, लफ्जों को अंगार बनाना ना आया। और जैसे अंदर वैसे बाहर दिखते हैं, जैसे अंदर वैसे बाहर दिखते हैं, दो रंगी किरदार बनाना ना आया। बहुत सुंदर बाबा। शुक्रिया मोहब्बत कि जैसे अंदर वैसे बाहर दिखते हैं, दो रंगी किरदार बनाना ना आया, दो रंगी किरदार। शुक्रिया मोहब्बतें आपकी कि दो रंगी किरदार बनाना ना आया। और सच के आगे जान लुटा दी है मैंने, सच के आगे जान लुटा दी है मैंने, झूठों को सरदार बनाना ना आया, ना झूठों को सरदार बनाना ना आया। सच के आगे जान लुटा दी है मैंने, झूठों को सरदार बनाना ना आया, झूठों को सरदार बनाना ना आया। और हासिल गजल शेर दोस्तों मुलाजा फरमाइए। अर्ज क्या कि जिससे अपने घर में नफरत बढ़ती हो, जिससे अपने घर में नफरत बढ़ती हो, हमको वो दीवार ना हमको वो दीवार बनाना ना आया। जिससे अपने घर में नफरत बढ़ती हो, हमको वो दीवार बनाना ना आया। और बहुत ही खूबसूरत शेर दे रहा हूँ दोस्तों, हिफाजत जी, कीजिए, स्वागत। अपनी जमीन का बिल्कुल नया शेर होगा ये। अर्ज क्या कि लहजे को तलवार बनाना ना आया, लफ्जों को अंगार बनाना ना आया। और शेर अर्ज क्या कि रूखे सूखे काट दिए हैं दिन लेकिन, रूखे सूखे काट दिए हैं दिन लेकिन, बच्चों को गद्दार बनाना ना आया, बच्चों को बात है, गद्दार क्या बात। बनाना ना आया। वाह। रूखे सूखे काट दिए हैं दिन लेकिन, बच्चों को गद्दार बनाना ना ना आया, बच्चों को गद्दार बनाना ना आया। और शेर क्या है मुलाजा फरमाए कि जिन लोगों के एक से ज्यादा चेहरे हों, जिन लोग के एक से ज्यादा चेहरे हों, उन लोगों को यार बनाना ना आया, उन लोगों को यार बनाना ना आया। जिन लोगों के एक से ज्यादा चेहरे हों, उन लोगों को यार बनाना ना आया, उन लोगों को यार बनाना ना आया। और मक्के का शेर मुलाजा फरमाए। अर्ज क्या की बात जमाने की वो करते हैं अकरम, बात जमाने की वो करते हैं अकरम, जिनको घर संसार बनाना ना आया, जिनको घर संसार बनाना ना आया। रूखे सूखे काट दिए हैं दिन लेकिन, बच्चों को गद्दार बनाना ना। और एक गजल के कुछ शेर और मुलाजा फरमाइए। अर्ज क्या की तमाम जख्म सजाऊंगा जलवा खाने, तमाम तमाम जख्म सजाऊंगा जलवा खाने में, गजल को आज उतारूंगा मैं खाने में, तमाम जख्म सजाऊं जलवा खाने में, गजल को आज उतारूंगा मैं फने में। और जमी की जब हुई इज्जत किसी हवेली को, जमी की जब हुई हाजत किसी हवेली को, लगा दी आग गरीब के आशियाने में, जमी की जब हुई हाजत किसी हवेली को, लगा दी आग गरीबों के आशियाने में, लगा दी आग गरीबों के आशियाने में। और दोस्तों नए जाविये का शेर पेश कर रहा हूँ,
मुलाजा फरमाइए। मुझे उम्मीद है इस तरह की शायरी आपने नहीं सुनी होगी। मेरा दावा है कि तुम इतने वक्त में आगे निकल भी सकते थे। तमाम जख्म सजाऊंगा जलवा खाने में, गजल को आज उतारूंगा मैं फसाने में। और क्या कि तुम इतने वक्त में आगे निकल सकते थे, जो वक्त तुमने लगाया मुझे गिराने में, जो वक्त तुमने लगाया मुझे गिराने में। तुम इतने वक्त में आगे निकल भी सकते थे, वक्त तुमने लगाया मुझे गिराने में, जो वक्त तुमने लगाया मुझे गिराने में। और शेर मुलाजा फरमाइए। अर्ज क्या कि जो वक्त तुमने कि तमाम कुनबे को जिल्लत में डालने के लिए, तमाम कुनबे को जिल्लत में डाल के लिए बस एक शख्स है काफी किसी घराने में, बस एक शख्स है काफी तमाम कुनबे को जिल्लत में डालने के लिए, तमाम कुनबे को जिल्लत में डाल के लिए बस एक शख्स है काफी किसी घराने में, बस एक शख्स है काफी किसी घराने। और मुलाजा फरमाइए। अर्ज क्या कि यकीन करना पड़ा इसलिए बहाने, यकीन करना पड़ा इसलिए बहाने पर, बहाने अभी शामिल बहाने, बहाने और भी शामिल उस बहाने में, बहाने भी शुक्रिया बहाने और भी शामिल थे उसने में। और क्या कि पड़े हम जो तुम्हारे गरीब के पर, पड़े हम जो तुम्हारे गरीब खाने पर, सिमट के आ गई गरीब खाने में, सिमट के आ गई जन्नत गरीब खाने में, सिमट के आ गई जन्नत गरीब खाने में। और सरे मक्ता शेर मुलाजमाएं दोस्तों। अर्ज क्या है कि तमाम उम्र इसी आस में गुजारी है, तमाम उम्र इसी आस में गुजारी है, तमाम उम्र इसी आस में गुजारी है। बाहर आएगी रोज आशियाने में, बाहर आएगी एक रोज आशियाने में, तमाम उम्र इसी आस में बाहर आएगी एक रोज आने में। और मक्ते का शेर मुलाजा फरमाए। अर्ज क्या कि बचा के सर कभी अकरम सुकून नहीं मिलता, बचे सर भी सुकून नहीं मिलता। सुकून पाया है जो हमने सर कटे में, सुकून पाए जो सर आने में, सुकून पाया है जो हम सर कटाने में। और तुम इतने वक्त में आगे निकल भी सकते थे, तुम इतने वक्त में आगे निकल सकते थे, जो वक्त तुमने लगाया मुझे गिराने में, जो वक्त तुमने लगाया मुझे गिराने में। और तमाम कुनबे को जिल्लत में डाल देता है, तमाम कुनबे को जिल्लत में डालने के लिए बस एक शख्स है काफी किसी घर में, बस एक शख्स है काफी। दोस्तों शुक्रिया, मोहब्बतें आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया, मशकूर हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, जी बेहतरीन काव्य शुक्रिया पाठ। जी, मोहब्बतें आपको। बहुत ही सुंदर और बिल्कुल हकीकत है कि एक ही शख्स काफी होता है पूरे घराने को परेशान करने के लिए या उसको नीचा दिखाने के लिए। बहुत ही सच्ची गजल रही है आपकी। और अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं बुलाना चाहूंगी रामदेव के साथ। कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं हमारे उस्ताद, हमको हर इल्म सिखाते हैं हमारे उस्ताद, तोड़ देते हैं जहालत के अंधेरे का तिलिस्म, इल्म की शम्मा जलाते हैं हमारे उस्ताद। तो रामदेव राही जी आपका स्वागत है, आप आए। स्वागत है सर, बहुत स्वागत है। संजीदा साहब और सभी साहित्यकार में से और बेहतरीन साहित्यकार सब ये बैठे हुए हैं। मैं सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ और सभी से को नमस्कार करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। और अपनी जैसे कि आपने बताया कि ये आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है, और उससे भी एक और बेहतर के हमारे जो है आदरणीय कमलेश संजीदा साहब की जो है 7वीं, 6वीं और 7वीं 2 कृति एक साथ जो है प्रकाशित हुई है। बहुत ही हर्ष का विषय हम सभी के लिए और अपनी संस्था के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आदरणीय संजीदा साहब दिनों दिन इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और हम लोगों का भी मार्गदर्शन करते रहें। मैं 4 लाइन संजीदा साहब के लिए पेश कर रहा हूँ कि लो इम्तिहान इश्क में वो पास हो गए, लो इम्तिहान इश्क में वो पास हो गए। वो कल तक रहे पराए
जो अब खास हो गए, कल तक रहे पराए जो अब खास हो गए, और पढ़ते रहेंगे जिंदगी में बार बार हम, पढ़ते रहेंगे जिंदगी में बार बार हम, और मेरे लिए तो यारो उपन्यास हो गए, मेरे लिए तो यार उपन्यास हो। बहुत बधाई आदरणीय संजीदा साहब आपको। और मुख्तर समय है, तो जैसा कि आदरणीय रचना जी ने आदेश किया है, मैं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में गजल पेश करना चाहता हूं। तो गजल पेश है कि अन कही दास्तान है शिक्षक। इसके बारे में बहुत लोगों ने ज्यादा बुलंदी से नहीं कहा है, एक सरसरी तौर पे ये शिक्षक दिवस मना लिया जाता है, और कुछ चुनिंदाओं को जो है या अप्रोचफुल को जो है वो पुरस्कार दे के उसको तीसरी कर ली जाती है। ऐसा कुछ मैंने देखा है, अनुभव में ऐसा आया है। बिल्कुल लेकिन सच्ची बात है। वास्तव एक शिक्षक जो है बहुत ही मतलब वैल्यूएबल अंग्रेजी में कहेंगे उसको, हर शिक्षक अपनी जगह एक अहम रखता है और सम्मान का एक अधिकारी है। केवल एक दो शिक्षकों को सम्मान देने से पूरी व्यवस्था नहीं बनती है। तो मैं गजल पेश कर रहा हूँ कि अन कही दास्तान है शिक्षक, अन कही दास्तान है शिक्षक, हौसलों की उड़ान है शिक्षक, हौसलों की उड़ान है शिक्षक, कि जड़ को चेतन में बदलने का हुनर, जड़ को चेतन में बदलने का हुनर जानता है महान है शिक्षक, जानता है महान है शिक्षक। और दिल में सोए हुए ख्यालों को, दिल के सोए हुए ख्यालों को एक खुला आसमान है शिक्षक, दिल के खोए हुए दिल के सोए हुए ख्यालों को एक खुला आसमान है शिक्षक। और शेर आज कर रहा हूं कि नींव के पत्थरों से मजबूती, नींव के पत्थरों से मजबूती, खूबसूरत मकान है शिक्षक, खूबसूरत मकान है शिक्षक। और जिनके लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है, एक शेर उनकी खातिर भी कि राधा कृष्णन के कर्म से सीखो। राधा कृष्ण जी पर मेरे अलग से दो छंद हैं, वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए एक शेर में मैं बात रख रहा हूँ कि राधा कृष्णन के कर्म से सीखो, मुल्क की भी तो शान है शिक्षक, मुल्क की भी तो शान है शिक्षक। शेर हाजिर कर रहा हूँ खास तौर से कि ज्ञान विज्ञान का बने वाहक, ज्ञान विज्ञान का बने वाहक, एक विधि का विधान है शिक्षक, एक विधि का विधान है शिक्षक। और तेरे
गुलशन की महक बिखरेगी, तेरे गुलशन की महक बिखरेगी, जब तलक निगहबान है शिक्षक, जब तलक निगहबान है शिक्षक। और अंतिम शेर दे रहा हूं कि मेरा आदर्श है, मिसाल भी है, मेरा आदर्श है, मिसाल भी है, अपना ईमान जान है शिक्षक, अपना ईमान जान है शिक्षक। और मक्ता हाजिर कर रहा हूं कि मूढ़ राही भी ज्ञानवान बने, मूढ़ राही भी ज्ञानवान बने, देश का स्वाभिमान है शिक्षक, देश का स्वाभिमान है शिक्षक, अनकही दास्तान है शिक्षक, हौसलों की उड़ान है शिक्षक। और बहुत सुंदर, वाह वाह, बहुत सुंदर। रामदेव शर्मा राय जी। मुश्किल वजीफ थी जिसको आज आपने के बड़ी माहौल के मुताबिक खूबसूरती से निभा दिया। जरूर सच वाह में वाह, बड़ी मुश्किल वजीफ थी ये शिक्षक, और बड़े अच्छे से निभाया आपने। बड़ा स्पेशली आपको इस बेहतरीन बात रामदेव की शर्मा राय जी, आपने शिक्षक का अच्छी तरह से आपका गुणगान सहयोग किया, बना रहे। इतनी अच्छी रचना में प्रोया, कमाल है सर, कमाल सर। हाँ, बहुत एकदम सुंदर। शख्सियत बना दी। हमारे साथ में बीएल बत्रा अमित्री जी जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बीएल बत्रा अमित्री जी, स्वागत है सर आपका। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। मनोज बख्शेंद्र जी को आवाज देना चाहती हूँ एक शेर के साथ। माँ बाप और उस्ताद सब है खुदा की नेमत, माँ बाप और उस्ताद सब है खुदा की नेमत, है रोक टोक उनकी हक में तुम्हारी नेमत। माँ बाप और उस्ताद सब है खुदा की रहमत, है रोक टोक उनके हक में तुम्हारी नेमत। तो हमें रोक टोक से वाह वाह, घबराना नहीं चाहिए। और मनोज बख्शेंद्र जी आपका स्वागत है, आप आए। और रचना जी मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर हाँ आप जी मुझे बोलिए ना, 8 मैं बजे अपनी से 8 बजे से पहले अगर आप पढ़वा दें, मेरे असल में गेस्ट आने वाले हैं कोई। अच्छा जी, मनोज जी को के बाद में आपको बुला लेती हूँ मंच पर। बिल्कुल जी, शुक्रिया। जी, कोई शुक्रिया की बात ही नहीं। बिल्कुल विशेष रूप से मनोज जी आपका स्वागत है। डॉक्टर कमलेश जी को मुझे बधाई देनी है। ये 5वां कविता संग्रह है उनका, और ये विशिष्ट आयोजन है। काव्य गोष्ठी तो होती ही रहती है, काव्य सम्मेलन काव्य गोष्ठी होती रहती है, लेकिन ये विशिष्ट आयोजन इसलिए है कि इस आयोजन में डॉक्टर कमलेश के 5वें काव्य संग्रह काव्य गरिमा का लोकार्पण हुआ है। बहुत बहुत उन्हें शुभकामनाएं। बिल्कुल बहुत बहुत बधाई। जबकि महान शिक्षक और दार्शनिक और एक प्रखर वक्ता डॉक्टर राधाकृष्णन का आज जो है जन्मदिन है, और उन्हीं की स्मृति में हम ये शिक्षक दिवस मनाते हैं। मैं फिर से उन्हें बधाई देता हूं, और मैं कुछ रचनाएं सुनाता हूं। एक गीत मैं सुना रहा हूं, पहले छोटा सा गीत है। धड़कने दिल की यहाँ, धड़कने दिल की यहाँ पुरजोर है, धड़कने दिल की यहाँ पुरजोर है, पुरजोर है। शहर का यह शोर भी पर्याप्त है, शहर का यह शोर भी पर्याप्त है। मेरे गीतों में यही अनुताप है,
धुएं की वह छोर क्यों अज्ञात है। धुएं तो चारों ओर उठ रहे हैं, लेकिन धुओं का पता नहीं होता। मिट्टियों के जहर से, मिट्टियों के जहर से फसलें पकी, मिट्टियों के जहर से फसलें पकी, फसलें पकी, फसलें पकी। जिंदगी में मौत का परिपाक है, परिपाक है। यह विडंबना है। सूर्यपाला से पड़ा, सूर्यपाला से पड़ा बीमार है, सूर्यपाला से पड़ा बीमार है, बीमार है, बीमार है। धूप आंगन में पड़ी, धूप आंगन में पड़ी कृषगात है, धूप आंगन में पड़ी कृषगात है। आगे सुनिए। अपने गुर्गे पल रहे, अपने गुर्गे पल रहे परदेश में। कोई दृष्टांत देने की जरूरत नहीं है, कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, यह बिल्कुल साफ है। अपने गुर्गे पल रहे परदेश में, परदेश में, परदेश में। हादसों का हो रहा आयात है, हादसों का हो रहा आयात है। मेरे गीतों में यही अनुताप है, तुम्हें की वह छोर क्यों अज्ञात है, तुम्हें की वह छोर क्यों अज्ञात है। एक गजल भी मैं सुनाना चाहता हूँ, गौर फरमाएं। इन बियाबों ने हमें कितना छला है, इनके और खाइक जल जला है। पिछले वर्ष मैं साउथ इंडिया गया हुआ था, तो वहां मैंने इस गजल को लिखा था। एक ऐसे ऑर्चार्ड था, गार्डन था, उसमें बैठ के लिखा था ये। इन बियाबों ने हमें कितना छला है, इनके भीतर शोर का एक जल जला है। इन निगाहों को रहा जिसका तसव्वुर, इन निगाहों को रहा, इन निगाहों को रहा जिसका तसव्वुर, उसने हमको रात दिन कितना दला है, उसने हमको रात दिन कितना दला है। हमको जिसमें था उगाना, गौर फरमाएं, हमको जिसमें था उगाना ख्वाब का गुल, ख्वाब का गुल कहाँ उगता है? हमको जिसमें उगाना ख्वाब का गुल, आँख वो ऊसर हुई, आँख वो बंजर हुए एक करबला है, आँख वो ऊसर हुए एक करबला है। सबसे बड़ा रेगिस्तान है करबला। सर्द सड़कों से निभाया, सर्द सड़कों से निभाया दोस्ताना, दोस्ताना, दोस्ताना। वक्त पीछे, ये जज्बा है, वक्त पीछे रह गया कैसे चला है,
को चुनौती देते हुए, वक्त पीछे रह गया कैसे चला है, कह के शाम आकाश गंगा, कह के शाम की सैर कर मैं आ रहा था, कह के शाम की सैर कर मैं आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, गिर पड़ा धरती पे आखिर क्या बला है, गिर पड़ा धरती पे आखिर क्या बला है, कर्ब में धुओं के घुट कर उम्र भर, धुओं के बादल में, कर्ब में धुओं के घुट कर उम्र भर, हाँ उम्र भर, हाँ उम्र भर, जिंदगी को गर्म तेलों में तला है, जिंदगी को गर्म तेलों में तला है, इन बियाबों ने हमें कितना चला है, इनके भीतर शोर आंख जल जला, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर मनोज जी। हाँ, बहुत अच्छी आवाज, मधुर और उतने ही सुंदर आपका तरन्नुम में, गजल भी, गीत भी। फिर से बधाई डॉक्टर कमलेश को, और आपको इतने अच्छे संचालन को, और आप कार्यक्रम को कृपया आगे बढ़ाएं। तो मैडम आ रही थी डॉक्टर मनोज मुकुंद, बहुत ही सुंदर अपना कार्य पाठ किया, मन को मोह लिया, ये लग रहा था पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, और अजीब सी अजब दुनिया में पहुंच गए एक तरह से। बहुत ही सुंदर, वाह। ये बत्रा मित्र जी जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार अमित जी, नमस्कार। देरी के लिए क्षमा मांगता हूँ सभी से। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वंदना जी को आवाज देना चाहूंगी, वंदना कुमार रायजादा जी को, एक शेर के साथ। सही क्या है गलत क्या है ये सबक पढ़ाते हैं आप, सच क्या है झूठ क्या है ये समझाते हैं आप, जब सूझता नहीं कुछ तो राहों को सरल बनाते हैं। तो वंदना जी आप आए और सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, और कमलेश संजीदा जी को उनकी रचना कृति के लिए बहुत बहुत साधुवाद। उनकी पुस्तक काव्य गरिमा के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। और ये मुझे आज पता चला कि उनकी ये 5वीं या शायद 7वीं पुस्तक है। तो मैं सभी रचना कृतियों के लिए उन्हें साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जी, वीणा जी ने बताया था 7वीं है, वीणा जी ने बताया था। जी जी 7वीं है, टोटल 8वीं है असल। अरे वाह, 8वीं किताब है इनकी, और बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह आप साहित्य की सेवा में तत्पर रहें, और हमारे सामने आपकी सुंदर सुंदर कृतियां आती रहें, पुस्तकें आती रहें, और हम उसे पढ़ते रहें। और मैंने वो पुस्तक पढ़ी जितना समय मिल पाया, और मैंने उसमें देखा कि आपने ज्यादातर सारे ही विषयों को, सारे ही पहलू, जैसा कि और सभी रचनाकारों ने भी कहा कि बेटियां, आतंकवाद, त्योहारों का, सियासत के बारे में, और देशभक्ति के बारे में, शहीदों के बारे में, शायद मुझे लगता है कोई भी पहलू अनछुआ नहीं रहा। तो सारे ही पहलुओं को आपने अपनी कृति में, पुस्तक में लिया है। तो बहुत बहुत बधाई आपको। आज आपके इस पुस्तक का विमोचन भी है, लोकार्पण है। बहुत बहुत बधाई, और आप इसी तरह भविष्य में भी ऐसे ही तरक्की करते रहें, उन्नति करते रहें। शुक्रिया वंदना कुमार रायजादा जी, बड़े सृजनशील रचनाकार हैं। आज शिक्षक दिवस है। मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं खुद भी एक शिक्षिका हूँ,
और मेरे पिता डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, वो खुद भी एक शिक्षक थे और मेरे काव्य क्षेत्र के गुरु भी वही थे। और जो मेरे जीवन के जो गुरु मेरे माता पिता दोनों, मेरी माँ और मेरे पिता दोनों ही रहे। तो मैं 4 पंक्तियां अपने माता पिता के लिए सर्वप्रथम कहती हूँ। तुमने ही जीना सिखलाया, देकर जीवन दान मुझे। तुमने ही जीना सिखलाया, देकर जीवन दान मुझे। जीवन का ये पाठ पढ़ाया, सुख दुख का दे ज्ञान मुझे। अपने मात पिता का ऋण ये कभी चुका ना पाऊंगी। अपने मात पिता का ऋण ये कभी चुका ना पाऊंगी। सदा मिले आशीष उन्हीं का, यही है अरमान मुझे। सदा मिले आशीष उन्हीं का, यही है अरमान मुझे। और 4 पंक्तियां शिक्षकों के लिए कहती हूँ, जो मेरे विद्या के गुरु रहे। ज्ञान के भंडार से जिसने हमें अवगत किया, ज्ञान के भंडार से जिसने हमें अवगत किया। तुच्छ से पाषाण को जिसने हमें पर्वत किया। मैं नमन उनको करूं जो ज्ञान का अवतार है। मैं नमन उनको करूं जो ज्ञान का अवतार है। वर्ण शब्दों और अर्थों से हमें भगवत किया। वर्ण शब्दों और अर्थों से हमें भगवत किया। तो मेरे सभी गुरुजन, मेरे माता पिता, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और एक गजल आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का स्नेह मुझे मिल रहा है। देखते हैं रोज ही हम रोशनी की साजिशें। देखते हैं रोज ही हम रोशनी की साजिशें। चांद को छलती हुई ये चांदनी की साजिशें। चांद को छलती हुई ये चांदनी की साजिशें। ताल भी अब थम गई है और स्वर भी मौन है। ताल भी अब थम गई है और स्वर भी मौन है। हो न हो ये है समय की अलगनी की साजिशें। हो न हो ये है समय की रागनी की साजिशें। देखते हैं रोज ही हम रोशनी की साजिशें। और देखिएगा, शब्द की गर्दन पे ये तलवार बन बन कर गिरी। शब्द की गर्दन पे ये तलवार बन बन कर गिरी। देखिएगा आजकल की लेखनी की साजिशें। देखिएगा आजकल की लेखनी की साजिशें।
देखते हैं रोज ही हम रोशनी की साजिशें। और देखिएगा मेरा पसंदीदा शेर, इस पे टंग के हम भी सूखे रोज कपड़ों की तरह, इस पे टंग के हम भी सूखे रोज कपड़ों की तरह। कौन समझा है समय की अलगनी की साजिशें, कौन समझा है समय की अलगनी की साजिशें। देखते हैं रोज ही हम रोशनी की साजिशें। और आखिरी शेर दे रही हूँ, एक दिन हम ला करेंगी ही वो हम पर देखना, एक दिन हम ला करेंगी ही वो हम पे देखना। दोस्त बनकर रह रही है, दोस्त बनकर रह रही है दुश्मनी की साजिशें, दोस्त बनकर रह रही है दुश्मनी की साजिशें। देखते हैं रोज ही हम रोशनी की साजिशें, चांद को छलती हुई ये चांदनी की साजिशें, चांदनी की साजिशें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर धन्यवाद, बिल्कुल शुक्रिया सबकी याद शुक्रिया। आ गई, जितनी सुंदर ढंग से रदीफ और काफिया निभाया आपने, मजा आ गया। और अलगनी वाला शेर तो कमाल था, अलगनी वाला शेर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हुए आपने गजल लिखी है, ये बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी से आज्ञा चाहूंगी, मैं माफी चाहती हूँ कि मैं जल्दी इस कार्यक्रम से जा रही हूँ, लेकिन मेरा मन बहुत था सबको सुनने का, लेकिन कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो मैं सभी से इजाजत हम भी चाहूंगी। चाहते थे कि आप हमें सुने, पर मैं भी समझती हूँ अगली बार जरूर आप। जी, मैं संजीदा जी से रिकॉर्डिंग इस प्रोग्राम की लूंगी और जरूर सुनूंगी सभी को। जी शुक्रिया, हमें अच्छा नमस्कार नमस्कार। दोस्तों, आज का कार्यक्रम कवि सम्मेलन मुशायरा हम भारत कला साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान गाजियाबाद की तरफ से सुन रहे हैं। अब तक जो हमें सुनवा रही थी, मंच पर ला रही थी, उनके बेहतरीन निजामत से आज ये